शांति। सभी को ओम शांति। आज जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अपनी स्थिति को कैसे हम ऊंचा उठाएं, कैसे ऊंचा बनाएं, आज हम उसी को ही और आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार इस संगम पर बाबा हम सभी को कितनी मदद दे रहा है अपने जैसा बनाने के लिए। जैसे कल हम भी सुन रहे थे सभी कि बाबा का एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे इस विनाश से पहले अपनी राजधानी में पहुंचे। पहले स्व की राजधानी बनानी होगी तो ही तो कितना मतलब सुंदर है ये बात कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और हम सब बच्चों के लिए इतना ऊंचा लक्ष्य रखती है कि बच्चे, मेरे बच्चे जो हैं, समय से पहुंच जाएं अपनी जगह पर। मेरे बच्चे समय से पहुंच जाएं। व्हाट वंडरफुल लाइन है। जब मेरी ये यात्रा शुरू हो रही थी कुछ तो भी नहीं पता था, सुनते तो जरूर थे कि हाँ विनाश होना है। पहले 2012 में सुन रहे थे, फिर ऐसे ऐसे कितनी बातें सुनते थे तो समझ में नहीं आती थी तब ये सब बातें। पर जैसे 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 बाबा आगे लेके जाता गया और फिर जो है बाबा का कहने का अर्थ समझ आने लगा। तो 2016 ऑनवर्ड्स जब बाबा ने बोलना शुरू किया कि बच्चे अब तो तैयारी शुरू कीजिए। शुरू मतलब कब से तो शुरू हो ही रही थी, तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि अब समय समय अनुसार आपको उस जगह पर पहुंचना है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज जो है बाबा हमें बहुत सारे पॉइंट फिर से बताने वाले हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे जो है विजय माला में आए। मेरे बच्चे सारे विजय माला में आ जाएं। तो हम सभी को विजयी बनना है। ऊंची स्थिति ऐसी बनानी है कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, परमानेंट हो जानी चाहिए स्थिति। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बाबा ने और बाबा की बातों को मैंने एक्सपीरियंस किया अनुभव के साथ। एक होता है ना कि जब हम कहीं बाहर जाते, कोई नई चीज को खाते हैं तो उसको शक्ल कैसी होती है ना, कैसा होगा ऐसे, पता नहीं, टेस्टी ऐसा टेस्ट का भी कैसे हमारी शक्ल कैसी होती है, डाउट होता है उसमें। पर कोई चीज हमने चख ली है, मालूम है इस फला दुकान की ये चीज बहुत अच्छी है, तो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंटली जाते हैं कि अरे ये जो है जो भी उसका मेजरमेंट होता होगा 1 किलो 2 किलो या 10 पीस 50 पीस, फटाफट से हम पैक करा लेते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस है। हमें मालूम है कि ये चीज जो है सुरक्षित है और टेस्टी है और सेहतमंद है। ऐसे ही जो मैं आज आपसे बातें करने जा रहा हूँ, मैं उनको चख चुका हूँ, ये मेरा टेस्ट हो चुका है, इसीलिए कॉन्फिडेंटली आज आपके सामने आके मैं बता पाता हूँ। नहीं तो ज्ञान को बताना बहुत असंभव है क्योंकि ज्ञान जो है पिता परमात्मा ने हमें दिया, हमारा तो है नहीं। हम अगर ऐसे देंगे और खुद नहीं करेंगे तो आत्मा अंदर से खटखट 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 करती रहती है। तो जो भी आज हम बातें कर रहे हैं, ये अपनी ऊंची स्थिति कैसे बनाई जाए, इसमें हम सभी की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि बच्चे, वकालत का धंधा नहीं करना है आप। वकालत का धंधा नहीं, तो समझ ही नहीं आई ये बात, बाबा क्या कह रहे हो आप? वकालत का धंधा कहाँ पर हो रहा है? कहते वकालत का धंधा मतलब जब आप अपने वकील बन जाते, अपने आप को सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी, ये ऐसे था, ये वैसे था। बाबा कहते हैं कि ये पॉइंट ढूंढना अपने, ये सबसे खराब बात है। ये धंधा जो है टेढ़ा है, अच्छा नहीं है आप बच्चों के लिए। और कहते हैं एक तरफ वकील बन जाते हैं और फिर एक तरफ जज बन जाते हैं। जज किसके बन जाते हैं? औरों के जज बन जाते हैं। हाँ, तो ये जो पॉइंट पर आज हम बात कर रहे हैं, इस पे बहुत अटेंशन देने वाली बात है। वकालत, वकील अपने बनते हैं और जज दूसरों के बनते हैं, तो बुद्धि में क्या चलने वाला है? हमेशा दो ही चीजें चलेगी ना। अपने लिए तो वकील बनेंगे, अपनी चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा,
और दूसरों के लिए जज, यानी कि हमेशा बुद्धि जो है बिज़ी है भारे मुक्ता में। हुँ, हम सभी देवी-देवताओं का एक गुण है अंतर्मुखी होना। और आज जो है ये भारे मुक्ता की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। अगर हम अपने को भी ध्यान से देखें, तो हमारी ये कहीं न कहीं वकालत का धंधा हम कर रहे हैं। तो जब ये बात बाबा ने मुझको बोली, आज से 6-7 साल पहले हो गई बात, और उस दिन से लेके आज तक निगाह में तो बहुत बातें आती हैं, समझ में आ रही हैं। अगर शुभ भावना से किसी को कहना है, किसी को बताना है कि ये चीज़ जो है आपके लिए ठीक नहीं है, बस उतना ही रखना है अपने अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर किसी को कह भी नहीं सकते, तो फिर सोचना भी नहीं है। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट सिखाया है कि बच्चे जो चीज़ बोल नहीं सकते, उसको सोचना नहीं। तो ये 2 पॉइंट जो हैं, कल हमारी लास्ट बात हो रही थी कि अपने मन की शुद्धि करना। तो कल 2-3 बहनों का, भाइयों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि ये मन की शुद्धि होगी कैसे? ये मन की शुद्धि यहीं से शुरुआत हो जाएगी जब हम वकालत का धंधा, आज ही ये बिज़नेस बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे। ये बिज़नेस हमारा नहीं है, हमारे बाप का नहीं है, परमात्मा का ये बिज़नेस नहीं है। परमात्मा का बिज़नेस है अपने अंदर, अपने जैसे बनाना हमें, तो हम सोने समान 100 कैरेट गोल्ड बन जाएँ। तो उसके लिए हमें उसी बिज़नेस में आना पड़ेगा ना, उसी कारोबार में आना पड़ेगा। तो कारोबार क्या है? स्वयं परिवर्तन करना अपने अंदर। तो जब हम ये समझ गए कि हमें अपना जज बनना है, तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट अपने को देना है। हाँ, तो बाबा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया कि बच्चे जब आप अपने जज बन जाएँगे ना, तो कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। और ये रियलिटी हो गई कि सच में कितने समय में धीरे-धीरे जब ये समझ में आई बातें और ये जज बनना शुरू हुआ कि अपने हर मूवमेंट का ध्यान देना, इधर-उधर नहीं हो सकता मूव, लूज़ नहीं रह सकते आप। तो फिर क्या होगा, धीरे-धीरे जो है मन की स्थिति बहुत पावरफुल होने लग गई। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये मैंने चखा है इस पॉइंट को। इसको मैं रोज़ चखता हूँ। सेफ है ये, यूज़ करिए इसको कि वकालत का धंधा आज से बंद होना चाहिए और स्वयं के जज होने चाहिए, किसी की भी जजमेंट नहीं देनी है, खुद की। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म अभिमान है बच्चे, ये अभिमान है आपके नेचर में अगर ये धंधा चल रहा है कि मैं ऐसा हूँ और वो ऐसा है या ये ऐसा है। जजमेंट, जजमेंट नहीं कर सकते हैं आप किसी की भी, आपको अधिकार नहीं। और यहीं से जो है हमारा संस्कार शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि मन की शुद्धि कैसे होगी, तो जैसे संस्कार और वैसे मन मन जैसा चलता वैसे संस्कार आ जाते हैं। जब मन पे की काम कर लिया, तो वो वहाँ से सारा चैप्टर ही क्लोज़ हो जाता है। ये मैंने बहुत महसूस किया है इस बात को, कि मन जो है सदा शुद्ध हो जाए, शांत हो, शुद्ध और श्रेष्ठ पवित्र विचार हों। अपने लिए भी और सबके लिए भी। पवित्र विचार बोले, बाबा ने बोला पवित्र। हुँ, विकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। विकार तो अभी बाबा बात ही नहीं करना चाहता है इस समय। बाबा कहते हैं बच्चे बीच-बीच में इसको चेक करो कि हमारा मन कहीं औरों की बातों में तो नहीं चले गया है। और क्या कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, इन बातों में तो नहीं चले गया है मन, या बाबा की बातों में है। तो जो बाबा हमें रोज पॉइंट दे रहा है, क्या हमारे मन में वो चिंतन चल रहा है या फिर और की बातों का? आज क्यों मन की डिप्रेशन क्यों आने लगा आज? देखो आज डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, और सभी कह रहे हैं कि जो भी बीमारियाँ हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, मन से आ रही हैं। तो साइकोसोमैटिक बीमारियाँ यानी कि मन की वजह से ये जो बीमारियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि मन जो है आज हमारा बहुत ऑक्यूपाई है, एंगेज्ड है। हर कार्य में एंगेज्ड है, और कार्य क्या है? दूसरों को देखने का, दूसरों की बातों को सुनने का
और दूसरों के बारे में बातें करने के लिए। हमारा मन बहुत उत्सुक रहता है। 4 लोग बैठेंगे तो बहुत उत्सुक है, बातें करने को मिलेंगी, हँसेंगे। ये देवी-देवताओं का काम नहीं है। ये देवी-देवताओं का काम नहीं है और ये धंधा 2016 से मैंने बंद कर दिया हुआ है। बिल्कुल, आज देख लो 2022 खत्म होने को आया है। बिल्कुल भी कहीं पर नहीं बैठना व्यर्थ के लिए। बैठना ही नहीं, जाना-आना हर जगह है, पर व्यर्थ के लिए नहीं। ऐसी-ऐसी सिचुएशंस भी आई कि जहाँ से मैं बस 15-20 मिनट के भी बस अंतर में उठकर भी मुझे आना पड़ा। रीज़न ये कि मुझे नहीं बैठना है ऐसी सभाओं में, जहाँ पर इधर-उधर की बातें होती हैं। पर अभी भी जाना तो होता ही है, पर अर्थ क्या हो गया कि अब जब जाना होता है वो सभा चेंज हो चुकी है। बातें तो बाहर हो ही वाली हैं सबके पास, है ना? पर अब जो है चेंज है। अब वो बाबा की बातें सुनना चाहते हैं। वो अब अपनी बातें नहीं रखते हैं, बाबा की बातें सुनना चाहते हैं। ये नेक्स्ट चेंज जो है, ये हमारे अंदर आना चाहिए। ये तब आएगा जब हम ये सोच लेंगे, हम ये समझ जाएँगे कि इस सृष्टि रंगमंच पर हमारा एक रोल है और वो श्रेष्ठ रोल है क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा जब समझ जाएँगे, तो प्रैक्टिकली ये पॉइंट ने बहुत मुझे मदद करी, बहुत ज़्यादा। बाबा कहते बच्चे बीच-बीच में चेकिंग करिए कि मन किधर जा रहा है और वहाँ पर उसको रिप्लेस करिए, याद रखो बहुत सुंदर एक पॉइंट है एबीसीडी। A for मैं आत्मा, B for बाबा, C for connection with बाबा, C for connection with other आत्मा, सबके साथ हमारे कनेक्शन और D for ड्रामा। तो A मतलब मैं आत्मा, बस आत्मा नहीं, आत्मा तो कितने 800 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली पता नहीं है। तो फिर बस आत्मा नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं देव कुल की पावन पवित्र आत्मा। तो अगर कोई लिख रहा है तो उसको लिखो ABCD। A फॉर मैं श्रेष्ठ आत्मा, देव कुल की पावन पवित्र आत्मा। ये हमारा संकल्प है हमेशा यहाँ पर कि श्रेष्ठ हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर मेरा ऊंचे से ऊंचा रोल है। A, B फॉर बाबा, हम सबका बाप, पिता, फादर, डैडी, कुछ भी कहिए। वो भगवान नहीं है खाली, दुनिया के लिए वो भगवान है क्योंकि दुनिया के लिए हो सकता है भगवान, हमारा तो अपना है, मेरा है, मेरा, मेरा पापा, मेरा बाबा, मेरा डैडी, मेरा बाप है। ये फीलिंग मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर ये फीलिंग मेरा है, वो पर्सनल मेरा है। जैसे छोटे बच्चे को क्या होता है, छोटे बेबी को क्या होता है, अगर आप उसको बोलो ये तो मेरी मम्मी है, तो मम्मी को पकड़ लेता है फटाफट से, नहीं, मेरी मम्मी है, आपकी नहीं है। याद है ना हमारे बच्चे छोटे कैसे करते थे, हाँ, हम कैसे करते थे। ये महसूस था कि वो मेरा है। कई लोग मुझसे पूछते पता नहीं है भी कि नहीं भगवान। ये उन भाई-बहनों के लिए बहुत समझने वाली बात है कि कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है। कितने डिसिप्लिन से सूरज समय से आता, हाँ, समय से सारे काम हो रहे हैं। आप सबको कितना महसूस था है इस बात की कि अरे ये मौसम अब चेंज होने वाला है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन डिसिप्लिन में चल रहा है। कोई उसको कभी संडे नहीं होता है उनका। कैसे कि बीज बोया और 3 महीने में आप कहते हो कि टमाटर, मुझे मालूम नहीं है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि टमाटर 3 महीने के अंदर आ जाएँगे। कैसे कैसे किस बेस पे हम कहते हैं ये बात? कोई तो है जो ये सब कर रहा है। पर ये जो कोई है दुनिया के लिए कोई है, भगवान है, बहुत बड़ा है, वो तो लिखा भी है ना कि हम तेरे दास हैं, ऐसा पढ़ते थे ना आरतियों में, कथाओं में, हाँ। और पर हमारे लिए हमारा बाप है, हमारा फादर है, डैडी है। हुँ, कितनी वंडरफुल महसूसता है ये, कि जिस दिन हम इस महसूसता में आ गए, तो हमारी जर्नी में हम 90% आगे बढ़ जाएँगे 1 सेकंड के अंदर। 90% बोला है मैंने, बस 10% फिर काम रह जाएगा बाकी। सी फॉर कनेक्शन,
कनेक्शन मतलब मेरा आत्मा का उस बाप के साथ कनेक्शन, परमात्मा के साथ। और सी फॉर मेरा औरों के साथ कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन तोड़ने को बोला नहीं है बाबा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। उसने नहीं बोला कनेक्शन खत्म करना है किसी से, वो तो कहता है कि लास्ट तक कनेक्शन को निभाना है। क्योंकि बच्चे, आप सन्यासी नहीं हो। सन्यासी आत्माओं को तो फिर ड्रामा में बस सन्यास ही लेना पड़ता है पूरे 2500 साल, पता नहीं कितनी बारी। तो डिसाइड करो कि सन्यास ही लेते रहना है। नहीं, कहते हैं आपको जन्म लेने के लिए माता पिता चाहिए, संग खेलने के लिए भाई बहन चाहिए, दोस्त चाहिए, और जीवन चलाने के लिए जीवन साथी की जरूरत है। आगे बच्चे भी होने हैं, तो बच्चे सभी तो चाहिए ना। कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा शिक्षक बनकर हमें समझाता है तुम्हें सब चाहिए। कनेक्शन, मोह के बंधन सबसे खत्म कर देने हैं। आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्मा ने आपको निमित्त बना दिया है। ये कनेक्शन हमारा सबसे होना है। ये कनेक्शन है कि हम जो है जहां पर भी बैठे हैं, वहां बैठकर उस सच्चे साथी परमात्मा के, अपने पिता के का प्रत्यक्षता करें। ये कनेक्शन, वो कनेक्शन नहीं, पुराना कनेक्शन नहीं है अब हमारा। अब वो हमारे माता पिता नहीं है। जरूर शरीर के जन्म देने वाले हैं और रहेंगे, परंतु हमारा जो रियल परमात्मा, हमारा बाप है, हमारे फादर है, माता है, वो हमें पता चल गया है। शरीर के जरूर रिश्ते हैं उससे, पर आत्मा तो उस एक की है। बाबा एक बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं, जो मेरे को हमेशा ऐसी यहाँ गूंजती रहती है। बच्चे, आप मेरी अमानत हैं इस शरीर में। वंडरफुल है ये लाइन। मुझे लगता है रोम खड़े होंगे, मेरे भी हो गए, आपके भी होने चाहिए। आप मेरी अमानत हैं इस शरीर में, मतलब उसकी भगवान की अमानत है हम। तो बड़े ध्यान से रखना है इसको। किसको? मुझको, आत्मा को शरीर में बड़े ध्यान से रखना है। गलत आदतों में लेके नहीं जाना, गलत संगतों में लेके नहीं जाना है, संगत में लेके नहीं जाना है। ये है अमानत। जैसे हम मान लीजिए अपने पड़ोसी का कोई चीज लेकर आते, सपोज हमने किसी की गाड़ी ली चलाने के लिए, तो कैसे ध्यान से चलाते हैं कि नहीं, ये मेरी नहीं है, अटेंशन, ध्यान से रखिए इसको। खड़े भी ऐसी जगह करेंगे कि बिल्कुल अपने हिसाब से, कि कहीं कुछ गाय भी नहीं आए, कोई ऐसे व्हीकल भी वहां नहीं पहुंचे, इतने ध्यान से उसको जगह पे लगाते हैं। फिर जब लौटाते हैं तो पूरा चेक करते हैं कि कोई मतलब कहीं से गंदी तो नहीं है, कुछ बात तो नहीं है, ऐसे लौटाते हैं उसको। वो कहता है कि तुम बच्चे मेरी अमानत हो इस शरीर में, तुम नीचे हो, मेरी अमानत हो। जब लौट कर आओ तो बिल्कुल मेरे जैसे बनकर आना है। वंडरफुल लाइन। रोना आता है कभी कभी ये सुनकर, जब कुछ गलती होती है, कि बाबा क्या कहता है और हम क्या करते हैं। हमने क्या कर दिया आज, क्यों हो गया? इस अमानत को बाबा की हमने खराब जगह क्यों लेके गए? शरीर से जा रहे हैं ना, पैरों से जा रहे हैं, क्यों लेके गए? मन ने ये काम क्यों कर दिया? तो आज ये क्यों हमें बहुत जगह पे पूछना है, क्योंकि जज बन गए ना हम। वकालत का जो कारोबार है वो हमने बंद कर दिया। जजमेंट का कारोबार शुरू करा, पर औरों के लिए नहीं, अपने लिए। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। किसी को रोल में हो, कुछ कहना है, बताना है, बस उतना ही, बस इससे आगे यहाँ चित्त पे नहीं होना चाहिए वो। किसी की कमी चित्त पे नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला तुम मेरी अमानत हो बच्चे, शरीर में। ये तो हुई दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन, और फिर हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा पिता के साथ। भगवान नहीं है वो, इस बात को रट लो। हमारे लिए नहीं है, हमारा तो पिता है, फादर है हमारे। और फिर हमारे टीचर भी हैं। वंडरफुल है ना। देखो, जब किसी स्कूल में, लौकिक में भी देखो, कोई स्कूल में माता पिता ही अगर टीचर होते हैं तो बच्चों को कितना फखूर होता है, मेरी मम्मी तो हिंदी की टीचर है, होता है ना। तो टीचर है, वही हमारा पिता भी, वही हमारा टीचर भी।
अच्छा वही हमारा जो है जीवन साथी भी है। क्योंकि लौकिक का जीवन साथी जो है एक साथ तो मेरे साथ जाएगा नहीं। होता है ना, कभी देखा है दोनों दोनों एक साथ ही शरीर छोड़े हों? बहुत रेयर। उसमें भी फ़र्क होता है, भले 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। पर वो ऐसा जीवन साथी है, जो टॉयलेट में भी मेरे साथ चल सकता है। तो वंडर है ना, तो उसी को लेके चलना चाहिए मुझे लगता है। अब ये नहीं कि इधर से कनेक्शन तोड़ना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कनेक्शन सबके साथ है हमारा, पर मैं अमानत परमात्मा की हूँ, मैं अब किसी की नहीं अमानत हूँ। मैं इस शरीर में उसकी अमानत हूँ। ये याद रहेगा ना, तो कनेक्शन सबसे कैसा होगा? परमात्मा के बच्चे परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं। जीवन साथी को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। बाहर की दुनिया को गुप्ता जी, मेहता जी और शर्मा जी को प्रत्यक्ष नहीं करने वाले। वो तो उसको प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हमारा टाइटल ही है कि हमारा बाप है वो। ये टाइटल है हमारा। कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये कनेक्शन बनाना है मुझको आज। मुझको बनाना है ये आज ही। और कितने हैं मेरे तो उसके साथ रिश्ते ना। वो कहता है बच्चे मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। वो कह रहा है ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। वो जिसको दुनिया भगवान कहती है, वो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मुझे यूज करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? यूज करो ना बच्चे। और अगली लाइन जो बोलता है तो रोम खड़े होते हैं कि शक्तिशाली सर्वेंट हूं मैं, सर्वशक्तिमान पिता तुम्हारा सर्वेंट है, तो मेरा मालिक कितना शक्तिमान होगा। ओए होए, बात तो सुनो जरा उसकी। मालिक कौन हो? आप हो ना, हो ना मालिक। तो कहते हैं जब मैं शक्तिशाली हूं तो मेरा मालिक कैसा होगा, ये सोचो। कितना शक्तिशाली होगा। जब ये आप बात सुनते हैं ना बाबा की, लिख रहा होता हूँ कभी कभी, अकेले बैठा होता हूँ, बाहर कहीं अंदर बैठा है, लिख रहा होता हूँ बाबा की बात को। बाबा क्या कह रहा है आज तू? रोना आता है उसी समय कि क्या कह रहा है ये, हे भगवान क्या कह रहे तू? मैं कहता हूँ क्या हो गया, क्या कह रहे हो? उसकी गहराई में जाना है, क्या कह रहे हो? ये सोचना है, क्या कह रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि गुप्ता जी क्या कर रहे हैं। सोचो, सोचने वाली बात है। अब मुझे मालूम नहीं, आपके यहाँ शर्मा जी हो सकते हैं, चेक करो कि क्या सोच रहे हो। कनेक्शन हमारा जीवन साथी है, हमारा टीचर है। कोई लोग कहते हैं है ही नहीं, पर हमारा तो सब है। सारे रिश्ते उससे। मौसी भी वही, चाचा भी वही, ताया भी, सब कुछ वही है और इससे अलावा बाहर कोई नहीं है। शरीर के ताया चाचा मामा तो हैं, अभी बहुत है। भारत में तो संस्कृति है, काका बोलते हैं सबको। संस्कृति है, वो तो हमारी धरोहर है। प्यार है वो तो। पर हमारा प्यार पहले हमें मिल किससे रहा है? उससे। कनेक्शन से प्यार मिल रहा है। हम सबको दे रहे हैं प्यार। इतना प्यार मुझे मिला है ना, कह नहीं सकता मैं। मुझे लगता है विश्व की हर आत्मा से ज्यादा सुखी हूं मैं। वंडर है ये। विश्व की हर आत्मा से जितना प्यार करने वाला मेरा साथी मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा दोस्त है, सेक्रेटरी है, सर्वेंट है, जो कहो उसको। दुनिया के लिए भगवान होएगा बड़ा हमारे लिए। हमारा तो अपना है। बाहर विनाश हो रहा होगा और हम सब उसके गले के हार वहीं। सोचो, वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे समय से पहले पहुंच जाएं अपनी जगह। चिंता है उसको। हमें भी तो होती है ना, लौकिक माता पिता होती नहीं है। देखो अगर आपका बच्चा 2 घंटे लेट आए तो क्या हाल हो रहा होता है। गेट के एक दृष्टि गेट पर ही होती है और एक फोन पे हो, कि फोन आ जाए कहीं पता चले कहाँ रह गया। होती है ना, होती है ना। उसको नहीं होती है क्या? उसको भी होती है। फील करना पड़ता है, फील, महसूस करना पड़ता है उसको। कनेक्शन
बच्चे ऐसा नहीं करो, बच्चे आवाज आती, बच्चे ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अपने 4.5 महीने का एक्सपीरियंस, अभी खैर पूरी लाइफ 10 साल बीतने वाले हैं उसके साथ के, मैं 4.5 महीने से सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर केयर क्या होती है मैं आपको बता नहीं सकता। वंडर है ये, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे लेना है, ये भिगो के खा, वंडर है, कोई नहीं कर सकता दुनिया का डॉक्टर, कोई नहीं कर सकता है। कनेक्शन, कनेक्शन महसूस था कि वो बैठा है मेरा ऊपर। दुनिया कहती है ये मत लो, ये ठंडा है, गर्म है, वो कहता है लो, ये लेना है। दुनिया की नहीं, दुनिया की सुनी ही नहीं मैंने आज तक। बाबा ने कहा है ना लेना है, और मैंने देखा है कि चेंज हो रहा है, देखा है अपने आप को बिस्तर से खड़े होते देखा है। दुनिया कह रही ठंडा है, वो कहते हैं बच्चे ये जरूरी है। कनेक्शन महसूस था, उस सच्चे साथी की महसूस था कि मैं, मेरे भीड़ में भी मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। मेरा मेरा अंग रक्षक है। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग, तुम क्या कर रहे हो, अभी अकेले बैठे हो? अकेला नहीं हूं, बैठा हूं उसके साथ, डैडी के साथ, पूछ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ उसके साथ। कनेक्शन। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा में ये समय क्या है मेरा, मेरा समय क्या है, मैं श्रेष्ठ आत्मा का, उस सच्चे साथी के बच्चे का समय क्या है। समय, समय है उसकी प्रत्यक्षता कराने का, भगवान की महसूसता कराने का। जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आपको कराने का समय है मेरा। यही है हमारा समय ड्रामा में, इस समय सबका, जो भी इसको सुन रहा है उस सबका यही समय है। शर्मा जी, गुप्ता जी, चुग जी का प्रत्यक्षता नहीं करानी, वो तो करा ली हमने जीवन भर, उसकी प्रत्यक्षता करानी, असंभव को संभव करके दिखाना। संभव, असंभव है कोई अगर देखे 4.5 महीने को बिना हॉस्पिटल जाए खड़ा करना अपने आप, असंभव है बाहर दुनिया में, असंभव है। संभव करके दिखाया। असंभव है 200 किलो वजन को दिन प्रतिदिन कम करना बिना कुछ करे, सिर्फ मेडिटेशन, तो वो तो जीवन है हमारा। असंभव है, बाहर कोई नहीं मिलने वाला है आपको करने का। सारी उम्र हमने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ था। आज आपको अपडेट बताता हूँ, 48 kg कम हो गया है पिछले 4.5 में। असंभव को संभव किया है। कनेक्शन, कनेक्शन उसका मेरा, कनेक्शन, बस उससे कनेक्शन, बस उससे कनेक्शन, उससे, उससे, सबसे है, पर रहते हुए भी उससे। कितने भाई बहने दिन भर कॉल करते पूछते, सबसे कनेक्शन, पर कनेक्शन उससे है, सिर्फ उससे। बाकी सब ड्यूटी है, कारोबार है, ड्यूटी है। ड्यूटी अर्थ है यहाँ शरीर में, सेवा अर्थ। ये संकल्प की शुद्धि करनी, बस ABCD लिख के लगा लेना है कहीं पर, अगर हो लिख के लगा लीजिए। ABCD हर पल ये ABCD चलनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, बैठा हूँ कहीं, हंस रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, याद आना चाहिए ABCD। क्या कर रहे हैं, ए मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मेरे लिए भगवान भगवान नहीं है, मेरे लिए मेरा पिता है, और पिता की प्रत्यक्षता करानी होती है।
कहते हैं ना कि देखो वो जो है फला-फला का बच्चा जा रहा है, वो देखो जो है शर्मा जी का बेटा जा रहा है, तो शर्मा जी का नाम रोशन होता है। उसका नहीं करना है क्या? नहीं करना। जो इतना हमें भर रहा है सुख शांति से, देखो अपना पुराना जीवन और आज का जीवन कंपेयर करो, लिस्ट बनाओ एक। ऐसे याद है ना, हम बचपन में ऐसे वो बीच में एक डंडा खींच के लिस्ट बनाते थे। लिस्ट बनाओ कि मेरे पुराने जीवन में हाल और मेरे आज के जीवन का हाल। बनानी चाहिए लिस्ट हम सबको। जो इतना भर रहा है हमें, उसको कहने से हम अपने घर वालों से भी डरते हैं। वंडर है ये। छुप के क्लास करनी पड़ती है, मेडिटेशन छुप के करना। डर रहे हैं किससे? इतना बड़ा वो विश्व की शक्ति मेरे साथ है, और हम घर के 3 लोगों से क्या बोले? शर्म भी नहीं आ रही है? क्या बोले? मेडिटेशन करने को बताते भी नहीं है, छुप के करना पड़ता है। पहला कदम हिम्मत का ही है। मैंने भी उठाया। पहला कदम एक ही है, हिम्मत का। वो कहते बच्चे मैं खड़ा हूं दरवाजे के बाहर ही, समझ लो हिम्मत का कदम। मैं कल आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, अभी पैर अभी ठीक से नहीं चल रहे हैं, अभी तो काफी फर्क है। तो जब कर रहा था एक्सरसाइज, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो महसूस हुआ कि मैं गिरने वाला हूँ। सामने ही मेरे बिल्कुल। बच्चे नहीं, गिर नहीं सकते आप अभी। उठाओ कदम। ऐसा कौन कह सकता है? मैं बैठा हूं, उठाया कदम, नहीं गिरा। मैं बैठा हूं बच्चे, कदम उठाओ। ये कनेक्शन ही कह सकता है उसके साथ, और कोई नहीं कह सकता। ये आंखें हमें अंतिम शरीर में उसको देखने को मिली है, बस। कनेक्शन दुनिया में क्या चल रहा है वो देखने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा। ये पक्का करना है आज। अभी यहीं बैठे बैठे सुनते सुनते पक्का कर लेना है। इसके बाद ये टॉपिक दोबारा नहीं आना चाहिए। अभी यहीं पे ही पक्का करना है इसी समय। और डरना नहीं है, हम गलत काम नहीं कर रहे। दुनिया में डरता वो जिसने गलत काम करा। अपने साथी से, उस सच्चे पिता से, परमात्मा से मिलने का मौका मिलता हमें इस समय। डरने की बात है क्या? ये तो बहुत उमंग उत्साह की बात है। पूरे कॉलोनी को प्रसाद बांटना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। लड्डू 4-4 बांटो। क्यों? क्योंकि मैंने इस शरीर में उसको पा लिया है। नहीं, वंडर नहीं है ये। हम्म, खुशी में बांटते हैं ना लड्डू, कार लेते हैं, घर लेते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं कर सकते पार्टी? ईश्वरीय चाय पे बुलाना चाहिए ना सबको। किट्टी में जाते हो ना, जाते हो ना, क्या करते हैं वहां पे? इधर उधर की जो बातें होती हैं व्यर्थ। बुलाओ ना किट्टी पर अपनी सहेलियों को, बताओ ना मुझे ईश्वर मिला है। डरना क्यों है? हाँ मुझे मिला है। डरता वो है जो ज्ञान में नहीं चलता है। जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको तो डर लगना है, सिंपल सी बात। जिसने उसका अनुभव नहीं किया उसको डर लगना चाहिए। जो सुनने के बाद भी नहीं उसको कर रहा है उसको डर लगता है। हम तो करते हैं ना। हम तो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हाँ वो मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, किसी की जरूरत नहीं, मेरे साथ बैठा है। मैंने देखा है, हम इतनी जगहों पर गए, नई नई जगहों पर अकेले। वो बोलते बच्चे विश्व की हर आत्मा मित्र है ना, बस एक लाइन। और कहाँ कैसे दुनिया की दुनिया मिलने लगती है।
देखा है, देखा है, चखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड बोलते हैं ना शायद, चखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये व्यर्थ नहीं आपको होना चाहिए, मन को व्यर्थ से मुक्त करो, सेपरेट करो। हाँ, जैसे हम दूध से क्रीम को सेपरेट करते हैं, मशीन आती है ना, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करो। शुद्ध बनाओ, जैसे शुद्ध घी हम निकालते हैं, शुद्ध घी बनाओ। तो बाबा कहते हैं संकल्प की शुद्धि जब करोगे मेरे साथ बैठ के बच्चे, तो शांत संकल्प आना चाहिए। शांत, ये टारगेट है अभी मैंने लिया हुआ है, पिछले तकरीबन 6 महीने हो गए कि संकल्प उठना ही नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है ना, अभी मन चुप बिल्कुल है ही नहीं, जैसे साइलेंट। जैसे हम क्या करते हैं, टीवी की जरूरत नहीं, टीवी बंद कर देते हैं, करते हैं ना? नहीं करते हो? करते हो, स्विच है ना, स्विच होना चाहिए यहाँ। अभी मैं स्विच लगा रहा हूँ, अभी पूरा लगा नहीं, पर काफी हद तक 1 मिनट में एक संकल्प हुए, यहां तक पहुंचा देना है अपने डेल्टा स्थिति, तो संकल्प शक्तिशाली हो जाएगा, संकल्प से सिद्धि सिद्धि हो जाएगी। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रचाई। कैसे रचाई होगी? संकल्प से। संकल्प में इतनी पावर होगी ना, तो संकल्प ने काम करना शुरू करा। कौन है हम सब संकल्प से सिद्धि करने वाले बच्चे हैं, उसके परमात्मा के। और ये आप सबकी एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताते हो सभी कि हमने ये सोचा और हो गया। कैसे हुआ होगा? 1 मिनट में एक संकल्प इतना पावरफुल था आपका कि वो हो गया। अभी दुनिया कह रही है 1 मिनट में नॉर्मली जो है हम 50 80 थॉट संकल्प बना रहा है हमारा। और अभी तो एक WHO की नई वो आई है रिपोर्ट, कहते हैं अभी तो 95 कोविड के दौरान पहुंच गया है। 95 संकल्प 1 मिनट में, 60 सेकेंड में 95। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है बाहर? हमें हमारा वो जो ऊपर बैठा है पिताजी, वो कहता है कि 1 मिनट में आधा संकल्प एक एक संकल्प पे पहुंचो। ये नेक्स्ट टारगेट है हमारा, हम सब का। आज तारीख है 12 नवंबर, ले लीजिए टारगेट अभी आज, बिल्कुल। अब हो गया बहुत काम पहले चीजों पर, इस पे आ जाइए, बिल्कुल बारीकी पे, मन पे काम करना शुरू करना है आज से। संकल्प से सिद्धि तब होगी जब हमारा टिल्टा स्थिति हो जाए। सेवा, सेवा चाहते हो ना कि पूरा का पूरा परिवार बाबा से बात करना चाहिए, चाहते हो? अभी तो खुद अगर डर के मेडिटेशन करेंगे तो नहीं होने वाला। डरना क्यों है? कुछ गलत नहीं करते हैं। तो ऐसी धुन लगी होनी चाहिए हमेशा कि मुझे नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। 1 मिनट में एक संक जरूरत नहीं है ना मन की, मन बिल्कुल ऐसे बंद होके, जैसे टेबल होता है ना, टेबल को साइड कर देते हैं ना। अभी मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे टेबल मंगाया मैंने, जो पहियों वाला होता है। जब काम नहीं होता उसको किनारे कर देते हैं, कर देते हैं, जरूरत नहीं है अभी। ये मन ऐसा ही होना है हमारा, क्योंकि हम मन से नहीं चले, हम मन को चलाने वाली आत्मा है। मन हमें चलाए तो फिर हम कठपुतली हैं। आज दुनिया का क्या हाल है, ये तो है कि मन उनको चला रहा है। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? मन चला। मन को हमें चलाना है। ये हमारी नेक्स्ट जो है संकल्प है, आज का टारगेट है। आज से ले लिया मैंने चेकिंग कि क्यों क्यों, जरूरत नहीं है ना, चुप बिल्कुल बैठो, जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल शांत। जब जरूरत है तो वो बता रहा है कि भाई 4 बज गए हैं, आपको ये काम करना है। बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार आपके सर्वेंट है। और अभी क्या हो गया, हम उनके सर्वेंट हो गए ना। चेक करो, हम तो नहीं सर्वेंट बन गए उनके।
मन आज उठने को नहीं कर रहा है। मन आज जो है कह रहा है कि आज हम जो है ये काम, आज हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। मन कह रहा है आज क्लास नहीं कर, तो सर्वेंट हो गए ना, स्लेव हो गए हम पावरफुल आत्मा है। और अभी नहीं करेंगे और धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो अंत में नहीं कर पाओगे। अंत के तो बाहर बहुत बुरे हाल, अभी कुछ महीने बाद अभी और एक नई नई चीजें आने वाली, बस कुछ समय रह रहा है। अंत में तो बहुत दिक्कतें हैं, इसीलिए अभी आज से करना है। तो जब जरूरत नहीं है उसको बस क्लोज करके रख दिया, जब जरूरत है वो खुद बता रहा है, टिंग टोंग आपको 4 बजे ना लेटर लिखना है, वो बता रहा है। सर्वेंट है ना, ड्यूटी है उसकी, पर हमने सर्वेंट नहीं बन जाना है उसके। बाबा कहते बच्चे ये धुन लगी होनी चाहिए विजय पाने की, यहाँ शांत मन रहे हर पल, है ही कुछ है ही नहीं अंदर ना, वो चुप बैठा है बिल्कुल, जैसे जरूरत नहीं, टेबल की साइड पड़ी है बिल्कुल चुप, बोल नहीं रही कुछ भी। जरूरत है तो उसको सामने लाया, काम फिनिश किया, फिर वापस साइड कर दिया, उसको शांत पीछे पड़ा है। तो क्रोध आएगा ही नहीं ना, क्रोध क्या होता है पता ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या है क्रोध। क्रोध तब है जब वो इतना बोले जा रहा है अंदर और हमसे सहन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, अंदर लड़ाई होती है फिर बाहर लड़ाई होती है। वही तो है, जो अंदर है वो बाहर है, रिफ्लेक्शन है ना। याद है ना 4 दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे, रिफ्लेक्शन है, इनर आउट है। जो इन है वही आउट है, अंदर जो चलता वो बाहर आ जाता है। तो जितने भी विकार हैं वो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि अंदर हर पल वो बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। फिर जो है आत्मा कमजोर है, आत्मा कमजोर है तो कमजोर चीजें फटाफट पकड़ के चले जाती, कमजोरी वाली चीजें फटाफट पकड़ लेगी। तो आज हमारा जो संकल्प है वो ये है कि संकल्प से सिद्धि होनी है, और ABCD को याद रखना है। वकालत का कारोबार बिल्कुल बंद, वैसे तो बाबा की ऑफिशियल लाइन बोलता हूँ, वकालत का धंधा बंद करना है, बड़ा खोटा है, लिख लीजिए इसको। वकालत का धंधा बच्चे बड़ा खोटा है, आपको नहीं करना चाहिए। समझ ही नहीं आया पहली बार जब सुनी ये लाइन ना, बाबा बोलता बाबा बच्चे ये नहीं, समझ ही नहीं आया, धीरे समझा बाद में, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है शायद। अपने जज बनना है, मन का शुद्धिकरण करना है। ABCD को कनेक्शन तो सबसे प्यारा मुझे कनेक्शन है, बस पकड़ के रखना है। ABCD छोड़ा ही नहीं मैंने कभी उसको, धीरे धीरे और नए नए कनेक्शन बनते जा रहे हैं। डॉक्टर भी है, अभी तो देखो 4.5 महीने तो डॉक्टर का ही अनुभव मैं करता हूँ। नर्स भी है, कल क्या हुआ, नर्स ही तो बन गया, सुपरिटेंडेंट बन गया आके, कि नहीं कदम उठा मैं बैठा हूँ, क्या है ये, कैसे पकड़ लिया मुझको उसने। कितने कनेक्शन है, बनाओ ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है, ये संगम ही है, इसके बाद नहीं मिलने वाला। इसलिए आज से अभी 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 सुनते सुनते करना है, आज पर भी नहीं डालना है इसको। हाँ भैया जी, शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। अभी बात की ओम संकल्प शांति वाली। भैया, सबको ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी बताइए भैया। संकल्प की जो बात हुई, हम्म एक दिन विचार पे बात हो रही थी आपसे, तो विचार शून्यता वाली बात आई थी। हम्म ध्यान में विचार शून्यता होता है कि नहीं होता है? हम्म विचार शून्यता नहीं होती है भैया, विचार कम विचार होना चलेंगे, चाहिए। हाँ थोड़ा पर सा कम, थोड़ा बिल्कुल क्लियर डेल्टा कीजिए। स्थिति पे आना है उसको। जो विचार चलेंगे हम्म, संकल्प आएंगे ही। नहीं 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 नहीं, देखो उस दिन की बात हमारी हुई थी कि विचार
का शुद्धिकरण जो है वो हमारी आज बात हुई। पर विचार तो हमेशा हमारे चलेंगे, शून्य नहीं होंगे, परंतु राइट थॉट उठना चाहिए। जैसे 1 मिनट में हम बात अभी एक टारगेट ले रहे हैं कि 1 मिनट में एक थॉट उठे, तो थॉट तो आ ही रहा है। थॉट आएगा तो जो जो विचार आएंगे तो संकल्प के रूप में ही आएंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल, विचार संकल्प एक ही चीज है। तो जब संकल्प आएंगे तो फिर संकल्प को हम शून्य कैसे करेंगे। हमें शून्य नहीं संकल्प करना नहीं अभी चलना इस। है, ये वाली बात हो रही है, तो हाँ वो जी, थोड़ा सा हाँ क्लियर कीजिए। हाँ, इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। जब हम फिर, मन के साथ। जैसे जो बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं जिसमें कहा जाता है कि श्वास पे ध्यान दीजिए और एकदम क्या बोलते हैं ट्रांस में चला जाएगा, और शून्यता मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल उसको शून्य ले जाना, विचार को एकदम जीरो उस पे ले जाना। विचार हम्म चलेंगे ही नहीं तो संकल्प नहीं चलेगा। हम्म तो इसमें थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए। विचार जो है ऐसा कभी नहीं होता चले नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा से भी बात करनी है तो कैसे होगी, वो विचारों के बेस पे होगी ना। पर वो जो विचार हैं वो कैसे हैं, वो पावरफुल विचार हैं कि हम उस परम शक्ति से कनेक्टेड हैं। तो एक तो ये विचार है, और एक ये विचार है कि जब हम बाहर व्यर्थ की बातों, जो हमारे संकल्प जैसे अभी की दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि बाहर का भी हमारे ऊपर इफेक्ट आ जाता है, तो जो विचार हमारे अभी चल रहे हैं उसकी शुद्धि हम कैसे करें। जो शुद्धि, अभी तो हम इसके बारे में अभी कल भी शायद परसों तक बात करेंगे विचार शुद्धि पर अब छोटे रूप में बताता हूँ। जब हम अपने साथ परमात्मा के साथ बैठेंगे, परमात्मा के संग बैठना मतलब उसकी शक्तिशाली किरणें मेरे, हमने संकल्प से बैठे कि मैं उसके साथ बैठा हूँ, ये भी एक संकल्प है, सबसे पहला उठा, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता है। ये उठा कि मैं भगवान के साथ बैठा हूँ, भगवान को याद करना मतलब अपने संकल्प और बुद्धि को भगवान की तरफ मोड़ देना। जैसे कि एक एंटीना को हम डायरेक्शन दे देते हैं, जहां से जो उस रेडियो स्टेशन पे चल रहा होता है वो हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। ऐसे ही हम मन और बुद्धि के आधार पे ही अपने संकल्प को वहां लेके जा रहे हैं कि परमात्मा, ये एक संकल्प हो गया। एक संकल्प है ABCD, ये याद रखना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये भी एक संकल्प है। तो जब हम धीरे धीरे अपनी श्रेष्ठता को याद रखेंगे तो हमारे जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं अभी पीछे से, मन से ही आ रहे हैं और तो कहीं से नहीं आ रहे हैं। मन में कहाँ से आ रहे हैं, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है इस जन्म और पिछले जन्मों की, वहां उस बेसिस पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम एक को पकड़ के रखेंगे ना कि नहीं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आप देखोगे कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे संकल्प स्लो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। वो आएंगे जाएंगे, ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हम एक सभा में हमारे घर में बैठे हैं, वहां 4 लोग आए हुए हैं, और मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो 2 लोग और आएंगे, देखेंगे कि हाँ बात कर रहे हैं, पर फिर चले जाएंगे क्योंकि हम बिजी हैं, दोनों आपस में बिजी हैं। फिर तीसरा भी आएगा, देखेगा कि बात कर रहे हैं, तो बिजी चले जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं और आप और 2 घंटे बैठ गए तो वो तीनों लोग घर से ही उठ के चले जाएंगे कि आज लगता है सिद्धनाथ भैया बिजी हैं, कोई नहीं हम कल आएंगे। अब जब वो कल आएंगे तो हमें उन्हें कल भी एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि मैं और परमात्मा इस समय बिजी हैं, आपस में बात हो रही है। जब हम बाकी संकल्पों को एंटरटेन करना बंद करेंगे, ये मैंने देखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोल रहा टारगेट अभी लिया, तो अभी मैंने देखा कि अभी तो वो आते ही नहीं है, आ ही नहीं रहे हैं जैसे संकल्प, वो कहाँ है मालूम नहीं, है ही नहीं। तो धीरे धीरे जो है मन आपका स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, परंतु मन संकल्प पैदा ना करे ये नहीं हो सकता है। पर जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो शांत बैठा है। अब जैसे मान लीजिए 10 बजे आपकी मीटिंग है, तो वो पीछे से बता रहा है कि 10 बजे मीटिंग है आपकी, आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। जरूरत है तो बता रहा है, नहीं जरूरत है तो बिल्कुल शांत है। तो जब आप इस मोमेंट तक पहुंचेंगे, शांति वाले मोमेंट तक, तो आपके विकार जो है अपने आप, विकार और पाप कर्म भस्म होने शुरू हो जाए। ये कैसे होगा, ये जितना हम परमात्मा के साथ बैठेंगे, संकल्पों से ही उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है। संकल्प से ही हम उनके साथ बैठेंगे
तो धीरे धीरे वो कम होगा, शून्य कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी तो संकल्प है ना कि मैं परमात्मा के साथ बैठा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इसलिए शून्य नहीं होता है कभी, कम होता है। कम होना जरूरी है, क्योंकि वो विचार तभी सिद्ध होते हैं। हमने सबने सुना है कि अगर हम संकल्प करते हैं तो सृष्टि यानी कि यूनिवर्स जो है हमें मदद देता है, ये हम सबने सुना हुआ है लॉ। तो वो लॉ तभी काम करता है जब हमारा श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प हो, दाता का संकल्प हो, तो फिर वो लॉ काम करना शुरू करता है। क्योंकि पूरी जो सृष्टि है, ये कायनात है, जो वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है, वो कायनात तब काम करेगी जब वो शुद्ध होगा संकल्प, और सबकी, जिसमें सबका कल्याण है वो वाला होगा। मेरा कल्याण है वो नहीं, सबका कल्याण है, तो वो जो संकल्प है आपका सिद्ध होना शुरू। आप समझ पाए अभी हमारी जो बात हुई? वैसे तो हम कल परसों इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो जो बीज रूप अवस्था की बात होती है, क्या उसमें भी संकल्प चलते हैं? नहीं, जब हम बीज रूप अवस्था में पहुंचते हैं ना, इसके बारे में हम वैसे कल बात करते हैं, पर छोटे रूप में बताता हूँ। बीज रूप अवस्था का अर्थ है कि हमने संकल्प से परम धाम चले गए। हम्म तो परमात्मा के साथ फिर आप देखना कि संकल्प चलने ही बंद हो जाते हैं। और अगर अगर संकल्प अभी चल रहे हैं, तो मतलब हम बीज रूप अवस्था में अभी नहीं है। एक ही संकल्प है कि मैं और मेरा बाबा, एक तो चल रहा है, एक तो चल रहा है, क्योंकि उसी की वजह से हम परम धाम में, बुद्धि हमें परम धाम दिखाएगी, हमें ये परमात्मा दिखाएगी। परमात्मा से सतोगुणी प्रकाश मुझे आ रहा है, ये तभी दिखाएगी जब मेरा ये संकल्प मूव हो जाएगा कि मैं परमात्मा के साथ हूँ। पर आप तब देखोगे आपको इस कानों से बाहर का सुनना बंद हो जाएगा, हवा की भी आवाज होती है वो भी सुननी बंद हो जाएगी, एक बैकग्राउंड जो होता है वो बंद हो जाएगा, और संकल्प जीरो हो जाए। जीरो मतलब एक तो रहेगा, पर बाहर के सारे जो है खत्म हो जाए। वो शक्तिशाली स्थिति बोली जाती है। हम्म। जैसे आप बोल रहे हैं कि संकल्प नहीं चलने चाहिए, लेकिन वहां पर जब बाबा के साथ बैठ के करना, वो तो उस समय बीज रूप में तो हम सिर्फ उनसे वो शक्ति ले रहे हैं, ताकि हम जब नीचे आए, जब अपनी अवस्था में आए, तो उस शक्ति को हम दिन भर यूज कर सकें तपस्या के रूप। तो हमारी तपस्या है ना कि हमें व्यर्थ में नहीं जाना, हमारी तपस्या है कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना, तपस्या है कि श्रेष्ठ संकल्प में आना है, तपस्या है कि विकारों का त्याग करना है, मतलब त्याग करना है विकारों का, दुनिया का नहीं, और तपस्या है कि श्रेष्ठ रहना है हमेशा। तो वो जो शक्ति हम ऊपर से अर्जित करके ला रहे हैं बीज रूप में, वो हमें दिन भर में यूज करना। और फिर दिन भर में भी हम बीज रूप में जाएं, एक एक मिनट 2 मिनट जो भी, शुरुआत तो कुछ सेकंड से ही होती है। फिर धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा आता है कि आप आधा घंटा भी बैठ सकते हो, पर वो ग्रेजुअली होगा, वन ओवरनाइट। बैठने का अर्थ बीच में। हाँ, बस फिर वो तो फिर वहां से पावर आ रही है। एक होता है कि उनके साथ बैठे हैं हम उस अर्जित करने के लिए शक्ति को, एक होता है हम उनसे बातें कर रहे हैं। बातें इज डिफरेंट, वो तो संकल्पों के आधार पे हो रही है। हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं, बाबा ये कैसे, तो वो बता रहा है कि बच्चे ऐसे, तो वो संकल्प के आधार। पर वो कितना श्रेष्ठ है, देखो कितना वंडर है कि हम उस दुनिया जिसको भगवान कह रहे हैं उससे हम बात कर पा रहे हैं फेस टू फेस। तो जैसे जब वो मतलब बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो उसके बाद से फिर अपने तो वो संकल्प आने बंद हो जाए। बाहर के, आप महसूस करोगे कि शुरू के 10-15 मिनट तो हम इतने शांत हो जाते हैं जब बीज रूप करके आते हैं, जब रियली में हमारा बीज रूप होता है। और अभी भी अगर संकल्प चल रहे हैं तो वो रियल नहीं है। फिर धीरे धीरे वो अवस्था बैठती है कि हमें एक ही कि हमें बाबा से बस रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, सतोगुणी प्रकाश, बुद्धि एक ही चीज दिखाती रहती है। अभी क्या है, हमारी बुद्धि बीच में और 2-3 चीजें फ्लक्चुएट करती है। शुरू में सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है या भैया, सबके साथ ऐसा ही होता है। ग्रेजुअली वो आता है कि बस एक ही चीज दिख रही है। जैसे अभी बात हुई ना, आंखें सिर्फ उसको देखने के लिए बनी। अभी कल जो मैं आपको अभी इंसिडेंस बता रहा था कि मैं गिरने वाला था, तो कहते हैं मेरे सामने मुझे सतोगुणी प्रकाश, नहीं बच्चे चलिए कदम उठाइए, आप नहीं गिरेंगे। तो ये प्रैक्टिस है ना 10 साल की उसके पीछे, ऐसे प्रैक्टिस है। तो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो 5 साल पहले, 2 साल पहले ये नहीं था, 6 महीने पहले भी ऐसी अवस्था नहीं। तो प्रैक्टिस से हम जो है उसको अचीव करेंगे।
तो भैया संकल्प शून्य नहीं होंगे, परंतु श्रेष्ठ संकल्प उठेगा, पर वो बहुत कम होगा, जिसको हम साइंस में डेल्टा स्थिति कहते हैं, और हम सबको इस पे पहुंचना है। अभी मैं हो सकता है कल वो आपको एक चार्ट दिखाऊंगा सभी को कि अभी दुनिया की स्थिति क्या चल रही है और अभी हम कहाँ तक, हम खुद जजमेंट लेंगे, हमें दुनिया की जजमेंट नहीं लेनी है, हम अपनी जजमेंट लेंगे कि हमारे कितने संकल्प चल रहे हैं। कल मैं कोशिश करता हूँ उस चार्ट को लेकर आता हूँ सभी को, सभी के लिए। फिर हम अपने लिए टारगेट तो हमने आज रख ही लिया है, हम उसको फिर चेक करेंगे कुछ दिनों के अंदर, महीने के अंदर, जो भी हम लेते हैं टारगेट। और हमने जो भी टारगेट लाइफ में लिया है, हम सब ने अचीव किया है। आपने पढ़ाई के रूप में सभी ने कुछ टारगेट लिया होगा, किसी ने घर खरीदने का, गाड़ी, सबने किया है ना, तो ये भी अचीव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। हाँ जी भैया, जरूर हो होगा। जाए। सिद्धांत भैया कुछ कह ही नहीं रहे, बाकी सब कहाँ है भाई? हो जाएगा कि नहीं होगा? इससे ध्यान की इसमें जी बहुत बार भैया, लगभग ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों हो नहीं सकता सब। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। हाँ जी भैया, बोलिए क्या कह रहे थे? इधर तो लगभग रोज ही हम्म ध्यान के समय हम्म कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति तो आ ही जा रही है जिस लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ शून्य है। सब कुछ शून्य है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है? वो क्या है? वो यही तो है, जब बिल्कुल शांत हो रहा है ना मन, तो बिल्कुल चुप बैठा है। नहीं तो उस समय तो बिल्कुल कोई संकल्प ही नहीं है वो, और वो इस बात का रियलाइजेशन जब ध्यान से उठते हैं तब होता है, उस समय नहीं होता है। उस समय नहीं होता, उस समय तो आप उसके साथ बिजी हो ना। वो हमें भर रहा है, बैटरी को भर रहा है, और वो बैटरी फिर दिन भर यूज हो रही है। दिन भर देखो कितनी शांत अवस्था अभी। अगर हम 1 महीने 2 महीने पहले की बात को देखें और हम अपनी आज की बात को देखें, तो दिन भर में मुझे लगता है बहुत बहुत फर्क पड़ चुका होगा उससे। अब जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ देर ऐसा महसूस होता है, इसमें एक और चेकिंग करनी है कि हम स्वीट साइलेंस से कहीं स्वीट स्लीप में तो नहीं जाते हैं। ये भी हमें चेक करना है कि हम सो जाते हैं, मीन्स हमें कुछ आभास नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाता है। ये एक चेकिंग कर बैठे लेना है। बैठे ही होते हैं और ऐसी स्थिति में होते हैं कि यदि सोएंगे तो लुढ़क ही जाएंगे। हाँ, तो बस तो फिर नहीं है, मतलब कि फिर वो साइलेंस की स्थिति है। ये स्थिति हमें चाहिए। अब ये स्थिति हमारी मान लीजिए 20 मिनट बन रही है या 5 मिनट बन रही है, वंडर है हो जाएगा कुछ समय बाद कि 1 घंटे बनने लगेगी। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप सारे दिन काम करेंगे और यही स्थिति अंदर मन की रहेगी। क्योंकि मैं जबकि आप, बेड हाँ के जी, एकदम किनारे बैठता हूँ। बहुत थोड़ा सुंदर है। सा थोड़ा सा नहीं, डिस्टर्ब हो तो आदमी अलर्ट हो जाए, इसलिए हाँ नहीं, वो ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अटेंशन में लाया कि मुझे वो पॉइंट भी बताना था। ये इसलिए ये चेक। अभी क्या होगा, अभी तो हम मेडिटेशन में बैठे हैं ना, तो ये अवस्था है। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि ये अवस्था आपके सारे दिन के काम करते हुए बन जाएगी। जबकि हमें रहना तो इसी दुनिया में है। हम हर पल तो ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, सब कुछ काम छोड़कर, क्योंकि वो हमें बाबा ने अलाउड ही नहीं किया है। बाबा ने कहा कर्म आपको सभी करने हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो फिर जब हमें कर्म सारे करने हैं, तो कैसे हम रहेंगे ऐसे? तब बाबा ने बोला कि जितनी बार आप बीज रूप अवस्था का प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे जो शक्ति अर्जित होगी, जो बैटरी चार्ज होगी, फिर दिन भर की आपकी अवस्था ऐसी रहनी शुरू हो जाएगी। इसमें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ही हम अचीव कर लेंगे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, इजी है। मैंने किया है, कर रहा हूँ अभी, मैं भी कर ही रहा हूँ इस पे काम, बिल्कुल इस स्थिति में चलने के लिए। कि अब तो क्या है कि ऐसा मन बोलता ही नहीं है कुछ भी, जहाँ जरूरत है वहीं बोल रहा है, और कुछ विचार आते ही नहीं। मतलब हम जो है दुनिया की काफी चीजों से उपराम हो गए। विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम सारे मन कनेक्टेड हैं, बाबा ने बताया। तो अगर किसी की वाइब्रेशन, हमारे घर के 4 लोगों की वाइब्रेशन पे डाउन है, तो हमारे अंदर भी बहुत संकल्प चलेंगे, और आज तो सभी की डाउन है ही, हमें मालूम है। तो हम निमित्त बनेंगे उनकी वाइब्रेशन को उठाने के लिए। जब हम उठ जाएंगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली घर का वाइब्रेशन चेंज होगा और वो भी उठने लग जाए। जो बाबा ने हमें कुछ समय पहले बताया था ना कि आप सब पूर्वज हो, वो यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम उठेंगे तो सब उठने शुरू हो जाए। बिल्कुल कनेक्शन वाली बात तो बिल्कुल मैंने भी महसूस किया, आपको बताया था इसके बाद। जी जी। तो हम सब कनेक्शन यदि
देखने लगे तो पता चलता है कि लाखों लाख कनेक्शन अभी भी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उससे हमें उपराम होना है, धीरे धीरे होगा, वो भी ग्रेजुअली हम कर लेंगे। ये ज्ञान हमें इसीलिए बहुत जरूरी होता है। इंफॉर्मेशन मिली और फिर हम जैसे ही उस पे काम शुरू करेंगे वो अचीव हो जाता है। हमने इतना कुछ अचीव किया है अपने इस कुछ महीनों के अंदर अंदर, हम सभी ने बहुत कुछ अचीव किया है बाबा के साथ। मुझे लगता है कि ये भी अचीव हो जाएगा। बाकी हम फिर भी इसके बारे में अभी कल परसों काफी हमें इसके बारे में बात करनी है। अभी कुछ पॉइंट्स मेरे रह रहे हैं इसके बारे में बात करने के, तो कल भी डिटेल में बात करेंगे, परसों भी करेंगे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जितने दिन भी अभी ये चलने वाला है, मुझे ये नहीं पता, मैं बता नहीं सकता हूँ, पर हम अवस्था अपनी बहुत अच्छी बना लेंगे इन दिनों के अंदर अंदर। मुझे कल कल का हम अगर दिन देखें 11 तारीख, और जब तक ये चलने वाला है तब में हम कंपैरिजन करेंगे अपना, तो बहुत चेंज पाएंगे। ये होगा, हम सबके साथ होगा, क्योंकि धीरे धीरे अवस्था बहुत अच्छी होने वाली है, मजा आएगा। तैयार हैं फिर हम सभी की नहीं है सिद्धांत भैया? जी भैया तैयार है। हाँ जी सिद्धांत भैया। भाई, हाँ जी हाँ, भैया। तैयार हो हाँ सर? बिल्कुल शर्माना नहीं है, बोलना है हम तैयार हैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए। हम्म, ये बात है, क्योंकि हमारा पिता वो है, कोई गुप्ता जी शर्मा जी नहीं है, वो है, तो उसको प्रत्यक्ष करना है। आज हम इतना ही देखते हैं। कल और फिर देखते हैं बाबा कल और क्या पढ़ाएगा। आज बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अभी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, ओम शांति, सभी को ओम शांति।